हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि जो स्टेक होता है, बॉयलर स्टेक में हम डायामीटर कैसे निकालते हैं। तो बॉयलर स्टेक में हम डायामीटर कैसे निकालते हैं। तो जो बॉयलर होता है, उसका जो डायामीटर होता है, कैसे निकालें। वैसे तो फॉर्मूला ये होता है कि डी बराबर 4 × a/5 उसका अंडर रूट होता है। ठीक है, तो चलते हैं हम बात करते हैं इसका डायामीटर निकालना कैसे होता है। तो इसका डायमीटर निकालने के लिए हम निकालते चलते हैं, बात करते हैं डायमीटर कैसे निकालते हैं। तो पहली बात कि हम क्या करेंगे, पहली चीज, पहले स्टेक का क्रॉस सेक्शन एरिया निकालते हैं। क्या करते हैं, पहले हम क्या करेंगे कि स्टेक का क्रॉस स्टेक का क्रॉस सेक्शनल क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि ए कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है हमारे पास, इसका फॉर्मूला है ए इक्वल टू Q/V। ये इसका फॉर्मूला है। यहाँ पर ए बराबर है स्टेक स्टेक का क्षेत्रफल यानी स्टेक का क्षेत्रफल, ठीक, जो मीटर स्क्वायर में होता है। दूसरा है हमारे पास क्यू, यहाँ पर है गैस फ्लो रेट, गैस फ्लो रेट, ये है मीटर क्यूब पर सेकेंड। दूसरा है वी, यहाँ पर भी है गैस वेलोसिटी यानी कि इसकी वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस ये फॉर्मूला लगा करके हम स्टेक का क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर हमारे पास उदाहरण है कि हमारे पास एक उदाहरण है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्यू बराबर है 5 मीटर, क्यू हमारे पास फ्लो रेट इतना है, और यहाँ पर हमारे पास जो वी है वो है वेलोसिटी। तो यहाँ पर वी कितना है, मान लीजिए यहाँ 10 वेलोसिटी है, तो ये वेलोसिटी हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो इस को हम यहाँ पर रखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास कि ए बराबर क्या हो जाएगा, Q/V है, तो 5/10 इक्वल टू ये हो जाएगा 0.5 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पर जो रिजल्ट आया कि एक जो हमारे पास स्टेक का जो क्रॉस क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है कितना आया हमारे पास, 0.5 मीटर क्यूब। ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आ गया है। तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया है। अब बात करते हैं हम इसका डायामीटर कैसे निकालते हैं। तो डायामीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो डायामीटर निकालते हैं और चलते हैं आगे डायामीटर कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर डायामीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, दूसरी बात, अब क्या करते हैं, अब निकालते हैं हम डायामीटर, डायामीटर, ठीक है, यानी कि डी। इसको हम कैसे निकालेंगे, तो डायामीटर को हम कैसे निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला है हमारे पास, फॉर्मूला है कि डी बराबर अंडरूट, इसके अंदर है 4 × a भागा पाई। तो हमें ए, यहाँ जो हमने ए तो निकाल लिया था अभी कि ए का मान कितना था हमारे पास, ए का मान था 0.5। ठीक है, ये हमने ए का मान निकाल लिया था। ठीक है, तो और है पाई है, तो ये बस फॉर्मूला रख दो, यहाँ पर फॉर्मूले में रख दो कि अंडरूट 4 × 0.5 भागा 3
3.14 ये पाई का मान है। तो यहाँ पर पाई का मान होता है पाई बराबर 3.14, ये पाई का मान होता है। तो ये पाई का मान रख दिया, ए का मान रख दिया 4 है। तो इसका अगर कैलकुलेशन करते हैं तो इसका रिजल्ट आता है हमारे पास, यानी कि इसका जो आंसर आएगा 80 मीटर। तो हमारे स्टे का जो डायामीटर है वो कितने मीटर का होगा? 0.80 मीटर का हमारे पास क्या होगा? डायामीटर होगा। एक बात और जरूर ध्यान देने योग्य बात है कि हमारे पास जो, जैसे कि मान लीजिए अ, सामान्य जो गैस वेलोसिटी होती है सीपी सीबी गाइडलाइंस के अनुसार सामान्य, और जैसे कि मानी सामान्य वेलोसिटी होती है 8 से 15, मतलब 8 से लेकर के 15 मीटर पर सेकंड होती है सामान्य वेलोसिटी, ये मानी जाती है। यानी कि सीपी और सीबी, यानी कंट्रोल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार उसका जो गैस जो वेलोसिटी होती है वो 8 से लेकर 15 मीटर पर सेकंड के आसपास हो ली जाती है। ठीक है। तो ये डायमीटर कैसे निकालते हैं? तो हमने ये बताया है। और यदि वेलोसिटी, मान लीजिए कि हमारे पास यदि वेलोसिटी, यदि v, यदि v कम है, यदि वेलोसिटी कम है तो उसका जो डायमीटर है क्या होगा? ज्यादा होगा। यदि वेलोसिटी ज्यादा है तो उसका डायमीटर कितना होगा? कम होगा। तो यानी कि जिसकी वेलोसिटी कम है उसका डायमीटर ज्यादा होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। जितना वेलोसिटी कम होगी उसका डायमीटर उतना ही अधिक होगा। डायमीटर हमेशा इनर डायमीटर माना जाता है। मान लीजिए हमारे पास, मान लीजिए ये स्टेक का ये डायमीटर है और ये इसकी मोटाई है। तो हम जो डायमीटर होगा ये सेंट्रल है, तो ये वाली ही हम ये इनर डायमीटर है, तो इसका ही ये इनर डायमीटर मापा जाता है। न कि हम इसको नहीं मानते, ये यहाँ तक जो बाहर तक का जो आउटर डायमीटर है इसको हम नहीं मानते हैं, इनर डायमीटर ही हम लेते हैं। ठीक है। तो इनर डायमीटर होता है और ये पूरा ऐसे एक लंबा लंबा एक स्टेक होता है। और यहाँ पर सैंपलिंग पॉइंट होता है जिसमें हम पिटोट ट्यूब डाल करके हम फ्लोराइड उसका जो अ, सभी प्रकार डायमीटर निकालने का काम करते हैं। टेम्परेचर का भी होता है, प्रेशर का भी हम पिटोट ट्यूब के माध्यम से प्रेशर भी ज्ञात करते हैं। तो डायमीटर निकालने का ये तरीका है। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।